हेलो एवरीवन। तो हमने स्टार्ट किया है सीजीएल के इंग्लिश के मॉक टेस्ट और शुरुआत की है हमने सीजीएल 2024 से एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 9 सितंबर शिफ्ट 1, 9 सितंबर शिफ्ट 2 एंड 9 सितंबर शिफ्ट 3. नाउ इट्स टर्न टू अटेम्प्ट 10 सितंबर शिफ्ट 1 और वीकेंड पे सैटरडे या फिर संडे को हम क्या करेंगे, जो अभी तक हमने जो भी टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं उसमें से जो हमारी मिस्टेक्स हुई है या फिर जो अनअटेम्प्टेड रहे हैं, कहने का मतलब है कि जो हमारी लर्निंग्स रही है इसमें सारे मॉक्स अटेम्प्ट करने के बाद, पूरे वीक के मॉक्स अटेम्प्ट करने के बाद उसको एक बार रिवाइज करेंगे वीकेंड से. ओके, तो लेट्स स्टार्ट 10 सितंबर शिफ्ट 1. ऑन द बॉल इडियम का मीनिंग पूछा है. ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मीनिंग क्या होता है? अवेयर ऑफ समथिंग, लेजी तो नहीं होगा. ऑन द बॉल मीन्स क्विक, अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम. ऑन द बॉल. इडियम्स तो ऐसे हैं, लाइक अगर आपको आते हैं तो ठीक है, अगर कई बार क्या होता है गेस वर्क में रॉन्ग हो जाता है. ऑन द बॉल तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये क्विक वाला ही होगा. आगे देखते हैं. टिमिड, टिमिड मीन्स डरपोक, बट यहाँ पे ये भी देखना है कि एंटोनिम पूछा है. तो एंग्शियस, स्पूकी, स्पूकी, मीक. मीक मतलब, तो मीक मतलब भी उसका डरपोक जैसा ही है, तो ये डेयरिंग होगा का अपोजिट पूछा है. तो आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बोर्न. सिंस आई एम बोर्न नहीं, सिंस आई वॉज बोर्न. आई वॉज बोर्न जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से. He has to be conscious of his public manners as he is a descendant of a reputed family in this region. क्या पूछा है? स्पेलिंग एरर. डिसेंडेंट, तो डिसेंडेंट का ये होना चाहिए DESCE, DANT, डिसेंडेंट. ये वाला, ये तो नहीं होगा. आई थिंक वो वाला डिसेंडेंट नहीं है ना. आई थिंक ये होना चाहिए. कंफ्यूजन है इसमें इन दोनों में. इसके साथ जाऊंगी मैं. डिसेंडेंट, ANT वाले के साथ. नेक्स्ट. Small group of people who spend their time together and do not welcome other people into that group. तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वाड, क्लिक, एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज तो नहीं होगा. क्लिक और स्क्वाड, आई थिंक लॉबी हो सकता है. लॉबी लग रहा है मुझे. द मोरबी ब्रिज mishap has left Gujarat in deplorable state. सिनोनिम पूछा है. डिप्लोरेबल. डिप्लोरेबल मीन्स तो ऐसे दयनीय टाइप होता है. तो रिजॉइसिंग तो नहीं होगा, कंप्लेनिंग भी नहीं होगा. जुबिलेंट मीन्स खुशी से रिलेटेड, ये भी नहीं होगा. ये सब वैसे कंप्लेनिंग वाला तो नहीं होगा. रिजॉइसिंग भी खुशी टाइप है, तो ये डेस्पिकेबल हो सकता है. सिनोनिम पूछा है. ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, मतलब वो डर के मारे कांप रहा था, ऐसा. तो रनिंग तो नहीं होगा. इंट्रिपिड भी नहीं होगा. शिवरिंग होगा. शिवरिंग जैसे वो बुखार से कांपते हैं ना, तो वो वाला शिवरिंग. यहाँ पे वो डर से कांपना, ट्रेम्बलिंग है. नेक्स्ट. after the concert was over, they go to a restaurant, had dinner together and talked until midnight. तो उसमें ग्रामेटिकल एरर पूछा है. आफ्टर द कंसर्ट वॉज ओवर, दे, अच्छा, कंसर्ट वॉज, दे हैड डिनर अर्लियर. तो सब कुछ तो यहाँ पे पास्ट टेंस में हैड, हैड डिनर V2 है, ये V2 एंड टॉक्ड, ये भी V2 है. वॉज ओवर, ये भी V2. तो यहाँ पे दे वेंट फॉर होना चाहिए. वेंट टू अ डिनर या फिर वेंट फॉर, मतलब, अच्छा, इसमें प्रॉब्लम लगी मुझे. गो टू की जगह. अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स. तो ये तो फ्लोरिस्ट होना चाहिए. हॉर्टिकल्चर एंड बॉटनिस्ट गार्डन, फ्लोरिस्ट. Renewable energy sources like solar and wind power will replace, will के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना. will replace होगा ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन एमिशन. तो यहाँ पे will के बाद रिप्लेस होना चाहिए. के बाद इसमें ऑप्शन देखने के पहले ABCD किसी से भी स्टार्ट हो सकता है. तो देखते हैं. मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल देन एट any time in past, but more children today
are out of school than any time in the past. ओके, इसमें कह रहा है कि पास्ट में जितने बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उतने बच्चे अभी जा रहे हैं, बट आउट ऑफ स्कूल भी उतने बच्चे हैं जितने पहले नहीं होते थे. बट इट इज नॉट एनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट of this state affairs. But से तो start नहीं होगा. Indeed, it can be reasonably argued that continued mass illiteracy is not the result but the cause of the high birth rate. Okay, there are more illiterate people in India today than ever before, but there are also more illiterate than ever before. Okay, sorry. There are more literate people in India today than ever before, but there are also more illiterate. Okay, तो ये और ये तो एक जैसा ही लग रहा है. सी और बी और सी से तो स्टार्ट नहीं होगा, या तो ए से होगा, फिर ए के बाद फिर क्या ये आएगा, या फिर अगर डी, आई थिंक डी से होगा. डी में बोल रहा है कि देयर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे देन एवर बिफोर, बट देयर आर ऑल्सो इलिटरेट देन एवर बिफोर. ओके, फिर उसके बाद ए बोल रहा है मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल टुडे इन पास्ट अवे, बट इट इज नॉट एनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ रेट ऑफ फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर. इंडीड इट कैन बी. हाँ, आई थिंक यही लग रहा है मुझे. नेक्स्ट करते हैं. He tried to alleviate the sufferings of his neighbors. उसने अपने नेबर्स की सफरिंग को बढ़ाने की कोशिश की, एलिविएट करने की कोशिश की. सिनोनिम पूछा है तो रिलीव तो नहीं होगा, एड और इंटेंसिफाई से ले सकता है. एलिविएट, एलिविएट, अच्छा ये एलिविएट वो शांत करने वाला है शायद, तो ये रिलीफ होगा. ये ट्राई टू रिलीव, रिलीव यही होगा, क्योंकि एलिविएट एक एले होता है ना, एले शांत करने वाला, और ये एलिविएट. देखते हैं इसको. एक एले एलिविएट होता है, एले 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 होता है. शी वॉज इलेटेड, इलेटेड मीन्स खुशी से फूला समाना. अबाउट हर प्रमोशन बट हर कलीग्स फेल्ट क्वाइट डिसहार्टेंड. एंटोनिम पूछा है का इलेटेड का, तो चीयरफुल तो उसका सिनोनिम हो जाएगा प्राउड, ये हो जाएगा डिस्करेज्ड. इक्विवोकल मतलब जो अनक्लियर, एम्बिगुअस. आप इधर की साइड से भी बोल रहे हो, इधर की साइड से भी बोल रहे हो, तो क्लियर नहीं है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो. सिनोनिम identify the given option which is similar in meaning. सिनोनिम पूछा है, ambiguous. The contract was grabbed by the biggest telecom company in India. Was grabbed है, the biggest telecom company in India grabbed the contract. Was V2 का यूज किया है, तो यहाँ पे भी grab V2 का यूज होगा. वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है. I am dash about whether to accept the job offer or continue freelancing. Both options have their advantages. तो ये कंफ्यूजन में है, क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो ये होगा ऑन द फेंस. ऑन द फेंस मतलब समझ नहीं आ रहा है इधर जाऊं कि इधर जाऊं. बाकी के ऑप्शंस भी एक बार देखेंगे सॉल्यूशन में. गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, तो ऑफिशियल प्लूटोक्रेसी, मोनार्की तो हो जाएगा, ऑटोक्रेसी भी नहीं, ये होगा ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा गवर्नमेंट चलती है. करेक्टली स्पेल्ड, ये तो रॉन्ग है, विजारे में आई नहीं आएगा. कलीग में, कलीग में यही आएगा. एंटरप्रेन्योरशिप जो सही है. प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, तो वो तो ऑर्चर्ड होता है ना. म्यूजियम, क्वे और गार्डन तो नहीं होगा. उसके बाद बाय हुम वॉज ग्रामर टॉट यू, मतलब किसके द्वारा आपको ग्रामर पढ़ाई जाती है, तो वॉज है ना, तो डिड ही तो नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा. यू वर टॉट ग्रामर बाय हुम, हु टॉट यू ग्रामर, ये वाला होगा. नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट. In the following passage, some words are okay. इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. The third National Wildlife Action Plan for 2070 to 2031 underlined India's plan for wildlife conservation was unveiled dash the Global Wildlife Program Conference. तो at the at हो सकता है ना, at मतलब उस दौरान, at लग रहा है, at the global into the at okay. The plan recognizes dash addresses concerns pertaining to climate change and its impact on life. The plan recognizes and addresses, हाँ वो recognize करता है, उसको address करता है. Recognizes and addresses concerns pertaining to climate changes and its impact on wildlife. The plan details the
importance of ecosystem for food production, health, and other aspects of dash survival and sustainable development. Dash survival, ह्यूमन सर्वाइवल, दोनों स्पीशीज सर्वाइवल, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है ना. The plan details importance of ecosystem for food production, health, and other aspects of human survival and sustainable development. It also emphasizes preservation of genetic dash and sustainable utilization of species and ecosystem, which has direct bearing on our scientific advancements and support to millions of rural communities. It also emphasizes preservation of genetic क्या genetic diversity. It also emphasizes preservation of genetic diversity मतलब अलग अलग टाइप के जो जीन्स हैं उनका जेनेटिक प्रिजर्वेशन, जेनेटिक कॉन्फ्लिक्ट को तो प्रिजर्व नहीं करेंगे, फोकस रिजेक्शन इनको तो प्रिजर्व नहीं करेंगे, डाइवर्सिटी को ही करेंगे. द प्लान अंडरस्कोर्स रिहैबिलिटेशन ऑफ थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज. जो प्लान है वो अंडरस्कोर करता है, मतलब एम्फसाइज करता है रिहैबिलिटेशन ऑफ थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज dash Indian aquatic, coastal and marine ecosystem while conserving their habitats. तो including होगा ना, including this gathering counting तो नहीं होगा. Okay, let's submit and see. Two questions incorrect. Solution. बॉल सही हुआ है तो एक ये अच्छा यही वाला होना था शायद. देखते हैं इस फिफ्थ में. ओके ये लो भी गलत हुआ है तो या तो क्लिक होना चाहिए. चलिए लिख लेते हैं डिसेंडेंट, ये वाला होगा सर. हाँ कंफ्यूजन थी और यही इनकरेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट डिसेंडेंट किससे निकला तो इसको सेव कर लेते हैं. डिसेंडेंट की स्पेलिंग क्या है? DESCEDANT, मतलब यहाँ पे S आएगा और यहाँ पे A आएगा. DESCEDESCEDEANT, डिसेंडेंट. ओके डिसेंडेंट मीन्स क्या? वंशज. हमारे मतलब पूर्वज तो अलग हो गया, पूर्वज का जो अपोजिट होगा वंशज, हमसे जो आगे होंगे वो, हमसे जो पीछे थे उनके हम डिसेंडेंट है और हमसे जो आगे होंगे वो हमारे डिसेंडेंट्स होंगे. ओके उसके बाद स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इन दैट ग्रुप. उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्लीग. क्लीग क्या है? एम्प्लॉयज से पता है कर्मचारी. लॉबी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल सीकिंग टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिशियंस और पब्लिक officials on a particular issue. Okay. Lobby मतलब हुआ a group of people seeking to influence politicians or public officials on a particular issue. तो ये officials और politicians वगैरह से related है lobby. और एम्प्लॉय तो पता ही है. Squad means a small group of people having a particular task. ये तो squad हो गया. Okay, और ये क्लिग है means a small group of people who spend their time together and do not welcome other people in that group. तो गुट बोलते हैं. स्टार्टिंग से देख लेते हैं. इसमें जो ईडियम वाले में जो ऑप्शन थे वो अच्छे वाले थे, वो एक बार लिखते हैं. ऑन द बॉल मतलब तो ये हो गया क्विक. जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो लाइक वॉलीबॉल समथिंग, जब आपके उसमें बॉल आपके पास जाएगी तो क्विकली आपको डिसीजन लेना होता है. तो ये टिमिड तो पता ही है. स्पूकी देख लेते हैं. बस स्पूकी का क्या मीनिंग है? स्पूकी मीन्स डरावना, सिनिस्टर और घोस्टली इन अ वे दैट कॉजेस फियर और अनईज. स्पूकी. ओके एंशियस चिंतित. वीक मतलब तो वही जेंटल इवली, वो तो उसका नहीं हो गया. नेक्स्ट आई वॉज बॉर्न होगा. डिसेंडेंट वाला हमने देख लिया. क्लिक देख लिया. डेप्लोरेबल मीन्स ये क्या बोलते हैं? डेस्पिकेबल मतलब निंदनीय स्थिति में. ट्रेम्बलिंग शिवरिंग देख लिया. हाँ
इसमें लिख लिया, रीजन देखते हैं, हमने तो सोचा था वेंट आना चाहिए, देखते हैं, हाँ, यू हैव टू यूज वेंट इंस्टेड ऑफ गो। द प्राइमरी यूज इन द सेंटेंस वेंट टू अ रेस्टोरेंट, हाँ, क्योंकि सभी जो है इसमें पैरेललिज्म मेंटेन करेंगे, सभी V2 यूज हो रहा है, तो ये भी V2 होगा। हेड देख के V3 मत सोचना, जो हैज हैव है उसका V2 भी हेड होता है और V3 भी हेड ही होता है। बहुत मिसगाइडनेस ये हो गया, रिप्लेस हो गया यहाँ पे, तो ये सही था। एलिवेट, एलिवेट मीन्स एलिवेट कम करना, एक एलिवेट होता है उसका मीन्स होता है बढ़ाना। इंटेंसिफाई एड पर, इलेटेड मतलब खुशी, तो ये वो कल ये भी कर लिया, ये भी। ऑन द फेंस, हाँ, ऑन द फेंस मतलब अनडिसाइडेड। कटिंग कॉर्नर्स, कटिंग कॉर्नर्स मीन्स शॉर्टकट होता है शायद, कटिंग कॉर्नर्स मीन्स काम चला उपाय। डूइंग समथिंग इन द इजीएस्ट एंड चीपेस्ट और फास्टेस्ट वे। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मतलब नजरअंदाज करना, अरे थोड़ा ना कोल्ड शोल्डर देना मतलब किसी को इग्नोर करना, वही है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, मतलब बीइंग इग्नोर्ड और एक्सक्लूडेड। अप इन द आर्म्स मतलब बीइंग वेरी एंग्री और अपसेट, बहुत ज्यादा नाराज। कटिंग कॉर्नर्स मीन्स काम चलाओ, शॉर्टकट मेथड किसी का ढूंढना है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मतलब इग्नोर करना, नजरअंदाज करना। अप इन द आर्म्स, अप इन द आर्म्स, अप इन द आर्म्स का वेरी एंग्री और अपसेट, अपसेट। ये हो गया मोनार्की प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का तो ये था ना कि जिसके पास मतलब वेल्दी पीपल के थ्रू वो चलाना। मोनार्की मतलब ऑटोक्रेसी मतलब स्वेच्छा से, और मोनार्की में राजशाही राजा का होता है। ये तो कर लिया था, ये भी था। एट उसके बाद, एट के बाद फर्स्ट वाले में एट, दूसरे वाले में द प्लान रिकॉग्नाइजेस, रिकॉग्नाइजेस एंड लिया हो गया था ह्यूमन स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग नेक्स्ट टाइम। हमने दो चीजें सीखी, एक तो डिसेंडेंट की स्पेलिंग और दूसरा प्लिग। ओके, so thank you everyone for watching this